जाए। ये हवेली जो है ना, ये बड़े चौधरी साहब की वालिद हुजूर ने बनवाई थी। ये ऊपर वाला पोर्शन मुराद का है ना, इधर रहेगा वो अपनी दुल्हन के साथ। आए आपको दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाए ना, इसी पोर्शन में तो रहना है उसकी दुल्हन ने। आ जाए। चलो भाई आ गए, इजाजत है अपने। अरे क्या बशीर, दरवाजा खोलो। मुबारक हो, मुबारक हो। भाभी, मैं तो दुआएं किया, मैंने तो मन्नत भी मांग ली थी कि कुछ गलत ना हो जाए, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पहली दफा मैं एक लिटरली रिश्ता पता है, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। जैसा लग रहा था कि कोई गैबी मदद हुई है जिसकी वजह से मसला आज ही हल हो गया। जब किसी ने भी एतराज नहीं किया, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। लेकिन बड़े भैया, उनको शक तो नहीं हुआ? लेकिन अब हो सकता है अगर तुम उनके सामने नॉर्मल रहे। वो वहां पे वो जो बेवकूफ बैठा हुआ है मुराद, वो भी तुम्हारी तरह ना बत्तीसी निकाल रहा था। तो डर लग रहा था उसकी अम्मा को कहीं शक ही ना हो जाए। सारा प्लान आप लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मतलब मैं कोई भेड़ बकरी हूँ कि मुझसे पूछना गवारा नहीं किया किसी ने? ऐसी कोई बात नहीं है मन्नत। तुम अच्छी तरह जानती थी हम किस वजह से जा रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ है। उस वक्त तो तुम मुझे इतने परफ्यूम लगा रही थी। आप लोगों ने मेरे साथ मजाक किया। आप लोगों ने मुझे बोला कि हम वहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ लड़के को और उसकी फैमिली को परखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो रिश्ता तय करके आ गए। ये सब कुछ आप लोगों की पहले की प्लानिंग थी, ये सब मुझे पता है। मेरी तो कोई मुझे फोन ही कर लेते मेरी राय पूछने के लिए। तो कुछ भी प्री प्लान नहीं था, जानबूझकर नहीं किया। जो मुनासिब लगा बस वो कर दिया। हम पे कुछ तो भरोसा रखो। यकीन मानो, लड़के वाले बहुत अच्छे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। क्यों भैया, बताइए ना कितनी अच्छी फैमिली है। कह रही है सबिया, बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल मुतवस्सित घराना जैसा होना चाहिए। लड़का तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं मिला उससे, मुझे लगता है आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। मैं तो इसलिए हाँ करती। भैया, मैंने अभी शादी ही नहीं करनी थी, बताया था मैंने आपको। आप लोग मेरा इतनी जल्दी रिश्ता तय करके आ गए तो मेरी 10 दिन में शादी भी कर दें। असल में मैं बोझ बन गई हूं आप लोगों पर। मुझे इस घर से निकालना चाहते। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ। मुश्किल हो गई। वो तो ठीक कह रही हो तुम, राय लेनी चाहिए थी तुम्हारी। सभी अब इनकार कर देते हैं। नहीं भैया, ऐसे कैसे इनकार कर देते? रिश्ता भी तो आपने ही मांगा था, आपने ही तो पहल की थी। मन्नत, अगर अब हम इनकार करते हैं ना, तो सोच लो आदिल और भैया की इज्जत और वकार को कितना धचका लगेगा। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। भैया ने तो इसलिए रिश्ता मांगा था कि उन्हें भरोसा था कि उनकी पसंद तुम्हारी पसंद होगी। उन्हें मान था कि तुम कभी भी इनकार नहीं करोगी। अब क्या बड़े भाई का मान तोड़ दोगी तुम?
सॉरी बड़े भैया। अब जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। जीती रहो। अरे वही ना जहाँ लास्ट मंथ नहीं कहते शमीम आरा के साथ, 4 भाइयों की इकलौती बहन मन्नत, वही। जो हम रात कमरे में बंद हो गया जी जी। तो वहां तो तुम लोग लड़के नहीं आ गए थे? क्योंकि मुराद भाई पे ना जादू हो गया था, उसी अजरा ने कराया था जादू। तो शुक्र करें कि अम्मी ने रियलाइज कर लिया और अना का मसला नहीं बना लिया। भाई मन्नत के घर वाले तो ऐसे सब भूल भाल के हमारे घर आए जैसे कभी कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो आपको बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि मुराद भाई का और मन्नत का जोड़ा तो आसमान पे तय था। मुराद मान गया? जी जी मान गए, आसानी से? आसानी से तो खैर नहीं माने। अम्मी ने अपने सर पे हाथ रख के कसम दिलवाई थी कि आइंदा उस अजरा का नाम ना आए जुबान पे। फिर मान गए, फिर कैसे नहीं मानते। हैरत है, सब आनन फानन हो गया। वो लोग आए और मुंह मीठा करवा के भी चले गए। यानी जितनी जल्दी तुम्हारी अम्मा को थी उतनी जल्दी लड़की वालों को भी थी। कुछ अजीब है। कुछ अजीब नहीं है फैसल, एमी खामखा कि मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ। कब से हमने सोचा था मुराद भाई की शादी होगी, घर में खुशियां आएंगी, भाभी आएंगी। बस अल्लाह का शुक्र है, अब बस उम्मीद है सब खैरियत से हो जाए। फैसल है अच्छा हो जाएगा सब। ऐसी भी क्या खास बात थी उस लड़के में जो आप लोगों ने फौरन हाँ कर दी? आजकल के जमाने में ऐसे कौन करता है? यार भैया को लोग पसंद आ गए थे और घर में कुछ परेशानी चल रही थी मन्नत की वजह से। भैया भी बहुत वरीड थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। वो तो ठीक है आदिल भाई, लेकिन प्लीज मेक श्योर मन्नत के साथ जबरदस्ती ना हो। अरे भाई उसे बता के गए थे हम। वो अलग बात है कि बात पक्की होने के बाद वो थोड़ी सी अपसेट है। आई डोंट गेट इट। आप लोग हमेशा मन्नत की खुशी को प्रेफरेंस देते थे, तो अब क्या हुआ है? एटलीस्ट एक दफा उस लड़के से मिल लेते जिसे मन्नत पसंद करती है, शायद वो उसके लिए ज्यादा सूटेबल हो। Who were you talking to? किससे बात कर रहे थे? शुमाइला। दिखाओ। मुफ्त का सस्पेंस। क्या कह रहा था साद? परेशान हो रहा था भैया के फैसले पे, खुश नहीं है वो। तुम खुश हो? क्या कह सकता हूं मैं, सच पूछो तो मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे भैया ने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी। यार कुछ चीजें ना हालात पे भी छोड़ दिया करो। थैंक यू। अभी तो बात पक्की की है, रुखसती थोड़ी कर रहे हैं उसकी। कोई प्रॉब्लम होगी तो खत्म कर देंगे रिश्ता। कैसी बातें कर रही हो सभी तुम? कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है। आज हाँ किया कल ना कर दी। लड़का अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फैमिली वैल्यूज भी हैं, कई बातें हैं जो उनके फेवर में जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामलात में थोड़ी देखभाल, थोड़ी छानबीन तो होनी चाहिए ना। यार आंटी शमीम आरा उनकी फैमिली को सालों से जानती है, 100 रिश्ते तो हमारे सामने ही करा चुकी है। जब वो गारंटी दे रही है तो क्या प्रॉब्लम है? जहां तक छानबीन की बात है वो तो कभी भी हो सकती है, दफ्तर से, मोहल्ले से, जब चाय पता करा लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ यही करना पड़ेगा अब। मन्नत ने कुछ ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया? पता तो है तुम्हें हमारी ड्रामा क्वीन का, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उसको रियलाइजेशन हुई है अपनी गलतियों की। देखते हैं। काश हम मन्नत की मर्जी पूछ लेते। रिलैक्स करो यार, यू आर ओवर थिंकिंग इट। सब ठीक हो जाएगा। अगर यही मन्नत मुराद के साथ शादी के बाद हंसती खिलखिलाती ना नजर आए ना तो मेरा नाम बदल दे। अरे नाम क्या, मैं तो बीवी ही बदल लूंगा। एक्सक्यूज मी,
हाँ ना, दावा बड़ा किया है तो सजा भी बड़ी होगी ना। अच्छा बोंगिया ना मारो, फोन दिखाओ अपना। क्यों? हाय शुमाइला, आंखें खोलो यार। ये कौन है? नताशा।